हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज मैं कक्षा 10वीं का अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात में प्रश्नावली 5.2 को हल 5.2 में प्रश्न है इसे हल करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए प्रश्न है हमारे पास, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी और सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात करना है। तो मित्रों यहाँ पर हम हल करेंगे और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ए, बी और सी के रनों का अनुपात, ए, बी और सी के रनों का अनुपात, करके लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:2। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात ए अनुपात बी बराबर 1:2 लिख सकते हैं, 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर फिर से हम 1:2 लिखेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर इसे हम आगे लिख सकते हैं, इसके जस्ट आगे हैं ए, बी और सी का सम्मिलित ए, बी और सी का सम्मिलित अनुपात। तो यहाँ पर हम ए लेंगे, फिर बी लेंगे और सी लेंगे। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि ए अनुपात बी का वैल्यू है, ठीक है, तो ए, बी और सी है 3 हमारे पास। ठीक है, तो ले सकते हैं हम ए का अनुपात लेंगे हम यहाँ से 1 और बी का वैल्यू है 2 और देखिए ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, ए बी का अनुपात लिख लिए हमने, ए बी बराबर 1:2। अब बी अनुपात सी बराबर 1:2 फिर से लिखना है, तो बी का वैल्यू हम फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और सी का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 2। तो मित्रों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे अब हम इसे इस प्रकार से चित्र के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ई का मतलब है गुणा करना। ठीक है, क्रिया गुणा करना मतलब 1 गुणा 1 करेंगे कितना हो जाएगा ये 1, और यहाँ पर हम अनुपात लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सम्मिलित बोला है तो ये इस प्रकार से होगा और ये इस प्रकार से। ठीक है, तो यस 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम
अनुपात का अनुपात लगाएंगे और इनका ऊर्ध्व गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 1 तो 2 एकम 2 या 1 गुणा 2 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर अनुपात का अनुपात लगाइए, फिर यहाँ पर आप इनका और इनका गुणा करेंगे, फिर से 2 और 2 फिर यह गुणा, तो 2 और 2 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 होगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः A अनुपात B अनुपात C, अतः लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 4। लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4, ऐसे लिखना है। लिखने के बाद यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आगे, इसी का जस्ट आगे है, ठीक है। तो जस्ट आगे में लिखेंगे हम लोग माना कि A के रणों की संख्या, इसके जस्ट आगे है। तो माना कि A के रणों की संख्या, बराबर x। अब यहां से हम देख सकते हैं B, तो B के रणों की संख्या, B के यहां पर लिख सकते हैं B के रणों की संख्या, तो B के रणों की संख्या को लिखेंगे मित्रों, यहाँ पर हम ये 2 लिखा है ना, इस 2 को लिख दो और साथ में हमें लिखना है x, ये 2x हो जाएगा। तथा C के रणों की संख्या, तो C के रणों की संख्या को यहां से हम ले लेंगे 4, फिर साथ में हम लेंगे x। फिर इस प्रकार से ये हमने मान लिया, और मानने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार या शर्तानुसार। प्रश्नानुसार कहता है कि x, समझ लीजिए ये A ने एक रन बनाया, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 1x प्लस ये 2x लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है 4x, और इसने कुल जो है 364 रन बनाए थे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 364 रन। फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3x, फिर ये 4x इज इक्वल टू 364, और 3 और 4 होता है 7x, और ये आ जाएगा 64, 364। फिर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके हम जस्ट आगे ले जाते हैं, तब ठीक है, तो ये 7 और x के मध्य में गुणा का निशान छिपा है, जो दिखता नहीं लेकिन रहता है, इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर 364, और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं पक्षांतर करने का। ठीक है, पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे, देन हमें चर नंबर का मान निकालना रहता है, चर वेरिएबल का। तो यहाँ पर चर वेरिएबल जो है x है। साथ ही साथ पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। अगर संख्या प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, और भाग वाला गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। यही पक्षांतर का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर हम चर संख्या का मान निकालेंगे, तो x बराबर होता है ये 364, ठीक है, राइट हैंड साइड पर था। अब ये जो गुणा है ये भाग में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम x बराबर 364/7, और 7 एकम 7, 7 पंचे 35, एक बचा इसके पास 35 से 1, इसके आगे में 4 14 हो गया, और 7 दूनी होता है 14, मतलब x बराबर होता है 52। ठीक है, तो पता x का मान क्या होगा, यहाँ से
हम लिख सकते हैं अतः x का मान x बराबर 52 होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल आप देखते रहिएगा। और इसके आगे अभी और थोड़ा बचा है, तो यहां तक आप लोगों को ये मान क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे है शर्तानुसार। तो शर्तानुसार हम लिख सकते हैं शर्तानुसार शर्त कहता है कि ए के रनों की संख्या x है ना, तो यहाँ पर x लिख देंगे। इसमें x का मान रखने पर, ठीक है, इसमें हम x का मान रख देंगे। इसमें x का मान x बराबर अभी निकला था 52, उसी को लिख देंगे। x बराबर 52 रखने पर तो यहाँ पर जो है a के रणों की संख्या क्या हो जाएगा 52। यहाँ पर 1 था ना, तो a का गुणा कर दो यार आप 52 के साथ, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो a कितना रन बनाए 52 रन। a ने कितना रन बनाए तो 52 रन बनाए। तथा b के रनों की संख्या लेंगे हम। b के रनों की संख्या b के रनों की संख्या लेंगे, तो b के रनों की संख्या होगा, b को हमने माना था 2x। ठीक है, तो इसमें हम x का मान फिर से रख देंगे। वैसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें x का मान x बराबर 52 रखने पर इसमें x का मान 52 रख देंगे। जैसे ही हम इसमें x का मान 52 रखेंगे तो 2 और x के मध्य में गुणा का निशान छिपा है। जहां x दिखे वहां 52 का गुणा करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, 2 दूनी होता है 4, 5 दूनी होता है 10 और 52 दूनी होता है 104। तो इस प्रकार से b ने जो है 104 रन बनाए। तथा c के रनों की संख्या बराबर हमने माना था उसे 4x। फिर से हम इसमें x का मान रख देंगे। इसमें x का मान रखने पर x बराबर 52 रखने पर अर्थात मान रखेंगे तो 4 गुणा 52 और ये हो जाता है 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 208 रन। इस प्रकार से ये जो है a ने 52 रन बनाए, b ने 104 रन बनाए और c ने जो है 208 रन बनाए, क्योंकि a, b, c और तीनों क्या है खिलाड़ी हैं। तो मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप कमेंट में ये बताएं कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और भारत का पहला क्रिकेट कब खेला गया था, पहला आईपीएल मैच कब खेला गया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।